एक खूबसूरत गांव था जहां चारों ओर पेड़ों के झुंड और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रहती थी। उस गांव में टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता रहते थे। दोनों बहुत मेहनती और समझदार पक्षी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर वे अपनी खुद की फसल उगाएं तो उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। टूनी चिड़िया बोली, मिट्ठू, क्यों ना हम अपने खाने के लिए टमाटर उगाएं? इससे हमें हमेशा ताजे टमाटर मिलेंगे। मिट्ठू तोता खुश होकर बोला। ये तो बढ़िया विचार है। चलो, एक खेत तैयार करते हैं। जमीन साफ की। टूनी ने बीज बोए और मिट्ठू ने हर दिन उनकी देखभाल की। सुबह सुबह टूनी खेत में पानी डालती और शाम को मिट्ठू वहां निगरानी करता। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। धीरे धीरे पौधों पर लाल लाल रसीले टमाटर लटकने लगे। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन गांव में एक बदमाश कालू कौआ भी रहता था। कालू हमेशा दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने के तरीके ढूंढता था। एक दिन उसने देखा कि टूनी और मिट्ठू के खेत में कितने सुंदर टमाटर लगे हुए हैं। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, इतने बढ़िया टमाटर, ये खेत तो अब मेरा होगा। अगले दिन कालू खेत पर पहुंचा और जोर से काम करने लगा। अब ये खेत मेरा है। कालू ने गुर्राते हुए कहा। टूनी चिड़िया ने हैरानी से पूछा। लेकिन कालू भाई, ये खेत तो हमने मेहनत से बनाया है। कालू हंसते हुए बोला। तुमने मेहनत की होगी, लेकिन ताकत मेरी है। अब यहाँ मैं राज करूंगा। मिट्ठू तोता बोला। कालू, ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों का हक छीन लो। ऐसा करना गलत है। लेकिन कालू ने उनकी एक न सुनी और खेत पर कब्जा कर लिया। टूनी और मिट्ठू ने हार नहीं मानी। वे गांव के बाकी पक्षियों के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। प्यारे बच्चों, क्या आपको मजेदार और सीख से भरी कहानियाँ सुनना पसंद है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैना, तोते, कबूतर, बुलबुल और गौरैया सबने मिलकर कालू को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह सभी पक्षी कालू के खेत पर पहुंच गए। सभी जोर जोर से चहचहाने और काम करने लगे। पूरी जगह शोर से गूंजने लगी। कालू, तुमने जो किया वो गलत है, मैना बोली। तुमने मेहनत नहीं की तो ये खेत तुम्हारा कैसे हो सकता है? बुलबुल ने कहा। अगर तुमने खेत नहीं छोड़ा तो हम सब मिलकर तुम्हें गांव से भगा देंगे। सभी पक्षियों ने एक साथ कहा। कालू कौआ डर गया। उसने महसूस किया कि वो गलत था। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये खेत तुम दोनों का ही है। टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोते ने उसकी माफी स्वीकार की। उन्होंने कहा, कालू, मेहनत करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो हम तुम्हें भी टमाटर खाने देंगे। उस दिन से कालू ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दीं। अब वो भी टूनी और मिट्ठू के साथ मेहनत करता है। तीनों ने मिलकर खेत को और भी खूबसूरत बना दिया। मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। दूसरों का हक छीनने से सिर्फ नुकसान होता है। प्यारे बच्चों, क्या आपको मजेदार और सीख से भरी कहानियाँ सुनना पसंद है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।